हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिस पे आज मेरा ये 7वां लेक्चर वीडियो है। 6 लेक्चर वीडियो इस चैप्टर पर मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूं एंड आज हमारा 7वां लेक्चर वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के बारे में। पिछले लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर 6, उसमें मैं आपको कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का क्या मतलब होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके मेरिट्स, लिमिटेशन, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था। लेकिन ये टॉपिक रह गया था, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ये रह गया था क्योंकि पिछला लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया था। तो जो टाइप ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, जिसमें हमें 6 टाइप की होती है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो वो हम आज के लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखिए, मैंने बताया था देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 5 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से? सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ये 5 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग के जो 3 है ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इनके मीनिंग क्या है, फीचर क्या है, मेरिट क्या है, लिमिटेशन क्या है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप का केस हम पढ़ चुके हैं। एंड कॉर्पोरेटिव सोसाइटी पिछले लेक्चर में स्टार्ट की थी, आज उसका जो बचा हुआ पोर्शन थोड़ा सा है वो पढ़ेंगे, इसके बाद ये भी फिनिश हो जाएगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अगले लेक्चर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बिना समय व्यर्थ किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। अच्छा, एक बात और कहूंगी कि इस लेक्चर को देखने से पहले पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या होती है, किस पर्पज से एस्टैब्लिश की जाती है, ठीक है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, जब तक ये सब नहीं पता तब तक टाइप की बात मतलब थोड़ी कम समझ में आएगी। तो इसलिए पहले पिछला लेक्चर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक। तो चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी 6 तरीके की हो सकती है। सबसे पहला क्या है? कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। अगला क्या है? प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। अगला क्या है? मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट इज फार्मर्स कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट इज क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड अगला इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ठीक। तो ये 6 टाइप की कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है। और एक बहुत अच्छी बात बताती हूं कि जो इनका नाम है ना वही इनका काम है, जो इनका नाम है वही इनका काम है। तो आपको रटने वटने की एकदम जरूरत नहीं है, बस इनके नाम पे फोकस करिए, आप समझ जाएंगे कि इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का क्या फंक्शन है, इसमें क्या परफॉर्म होता है, ठीक है। जो ना जैसा नाम वैसा काम वाला हिसाब है यहाँ पे, ठीक। तो चलिए पहली कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के बारे में देखते हैं, जिसका नाम क्या है? कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर, ठीक। कंज्यूमर मतलब क्या होता है? कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा हो, प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहा हो, उसे कंज्यूम कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो है, ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश की जाती है ताकि क्या किया जा सके? प्रोटेक्ट किया जा सके इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। जो उपभोक्ता है, जो सामान खरीद रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, उसके साथ कोई भी गलत ना हो, ठीक है, उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे, इस पर्पज से इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो इसका पर्पज ये होता है। अब सवाल ये आता है कि इसके मेंबर कौन होते हैं? ये जो कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, इसके मेंबर कौन होते हैं? तो इसके मेंबर होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स ही इसके मेंबर होते हैं, वो कंज्यूमर जिन्हें अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, जिन्हें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए एट अ रीजनेबल प्राइस, उन्हें सही रेट पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, वो कंज्यूमर्स इसके मेंबर होते हैं, ठीक। तो इस सोसाइटी का एम क्या है? ये जो कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो मिडिल पर्सन होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, बिचौलिए होते हैं, उन सबको बीच से हटाना। सामान जो है, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ, सामान जो है डायरेक्टली होलसेलर से उन कंज्यूमर तक पहुंचे, ठीक है, बीच का जो मिडिल पर्सन है वो ना हो। ये इस सोसाइटी का एम होता है। सोसाइटी का एम क्या है? एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन टू अचीव इकोनॉमी इन ऑपरेशन। देखिए, जितने कम मिडिल मैन होंगे बीच में, उतना सस्ता सामान मिलेगा, उतना सस्ता ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो वही सोसाइटी का एम है कि एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन, यानी बीच में कोई मिडिल मैन ना हो, ये इसका एम है, ताकि इकोनॉमी इन ऑपरेशन हो, ठीक। अब ये जो कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, किस तरीके से काम करती है? किस तरीके से काम करती है? तो यही तरीका है कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ये जो कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, ये डायरेक्टली सामान खरीदती है बल्क में फ्रॉम होलसेलर।
ये होलसेलर से डायरेक्टली सामान खरीदती है। ठीक है, जो होलसेलर होते हैं उनसे डायरेक्टली सामान, बीच में रिटेलर नहीं आते हैं। ठीक है, रिटेलर के रोल को खत्म करते हुए होलसेलर से डायरेक्टली सामान खरीदती है और कंज्यूमर को देती है। इससे वो सामान क्या होगा, सस्ते में मिलेगा। बीच के जो मिडिल मैन हुए उनका कट, उनकी कमीशन कह लीजिए खत्म हो जाएगी, तो सामान गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा एंड एट रीजनेबल प्राइस। तो इस तरीके से सोसाइटी काम करती है। ठीक है, कैसे करती है, ये परचेज करती है बल्क में प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम होलसेलर एंड अब वो अपने मेंबर्स को फिर सेल करती है। इससे क्या है, मिडिलमैन एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड एक चीज और है कि अगर इसमें प्रॉफिट आए, देखिए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी काम करेगी तो प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अगर सरप्लस आता है तो उस सरप्लस को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके जो मेंबर्स है ना, जो कंज्यूमर इसके मेंबर है, तो अगर सरप्लस आता है देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इन डिफरेंट मेंबर्स ने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था इस सोसाइटी में, उसके बेसिस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अगर कुछ प्रॉफिट होता है इसके ऑपरेशन में तो। ठीक है, या फिर या तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या फिर जो भी परचेजिंग की है, जो मेंबर्स हैं जिन्होंने परचेजिंग की है, उस सामान को खरीदा है, वो उन्होंने कितनी परचेजिंग की है इसके बेसिस पे इनके बीच में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ये होता है कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। समझ में आ गया, इसका पर्पस, इसके मेंबर, सोसाइटी का एम क्या है, कैसे काम करती है, और सरप्लस होगा तब सोसाइटी क्या करती है। तो ये सारी चीजें मैंने समझा दी आपको, बहुत इजी है। अगला बात करते हैं प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर, ठीक है, वो कॉर्पोरेटिव, देखिए नाम क्या है, प्रोड्यूसर पे फोकस करिए। प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी यानी यहाँ पे कौन मेंबर होगा, वो प्रोड्यूसर जो सामान बना रहे हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोड्यूसर इसके मेंबर होंगे। तो प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का एम क्या है, ये क्यों एस्टैब्लिश की गई, ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट सेफ रहे। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, जो अभी स्मॉल क्वांटिटी में ऑपरेशन कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट सेफ रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन उनका ना हो, अत्याचार ना हो। तो दिस इज द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, की टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। और इसके मेंबर कौन होंगे, ये जो सोसाइटी है इसके मेंबर कौन होंगे, इसके मेंबर होंगे प्रोड्यूसर, जो सामान बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पे कुछ भी जो प्रोड्यूस करने हैं, वो इसके मेंबर होंगे। और उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए इनपुट। उन्हें जो भी सामान बनाना है वो उसका इनपुट, रॉ मटेरियल उनको चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि वो कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बेसिकली प्रोड्यूसर्स के लिए काम करती है। मेन फोकस यहाँ पे प्रोड्यूसर, जो सामान बना रहे हैं ना, उनका, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको जो भी मदद चाहिए वो सब प्रोवाइड कर सके, चाहे रॉ मटेरियल से रिलेटेड मदद हो या कोई भी दूसरी मदद हो, वो इनकी डिमांड को फुलफिल कर सके। ये पर्पस होता है इस सोसाइटी का। ठीक, और एक और एम क्या है कि ये जो प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, इसका एम एक और ये भी है कि कोई भी बिग कैपिटलिस्ट, यानी जो बड़े बड़े सेठ, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो इन प्रोड्यूसर को एक्सप्लॉइट न कर सके। ठीक है, ठीक है, उनको मतलब महंगे रेट पे लोन देना या मतलब इस तरीके से एक्सप्लॉइट ना कर सके। और ये जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं, इनके पास भी बार्गेनिंग पावर हो। जब ये सामान बेचने जाए मार्केट में तो इनके पास भी बार्गेनिंग पावर हो। तो ये कब होगा, जब ये मिल के काम करेंगे, जब ये प्रोड्यूसर मिल के एक सोसाइटी फॉर्म करके काम करेंगे, तो इनके पास क्या होगा, बार्गेनिंग पावर होगा। ठीक, तो ये इसका मेन है मैं। ठीक, और ये क्या काम करता है, ये किस तरीके से सोसाइटी काम करती है, ये सोसाइटी सप्लाई करती है रॉ मटेरियल या इक्विपमेंट, या कह लीजिए कोई भी दूसरे इनपुट चाहिए। प्रोड्यूसर को सामान बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए, कुछ मशीनरी वगैरह चाहिए, इनपुट चाहिए, तो वो सब प्रोवाइड करना अपने मेंबर को। और जब सामान बन जाए तो सेल करने में भी हेल्प करना। ठीक है, बाय देयर आउटपुट फॉर सेल। ये सोसाइटी का ये भी काम है कि प्रोड्यूसर को पहले तो सामान बनाने में जो जो रॉ मटेरियल चाहिए उसमें भी मदद करती है, प्लस जब सामान बन जाए, ठीक है, तो क्या होगा, सेल करना होगा ना, मार्केट में बेचना होगा, तो उस आउटपुट को सेल भी कर सकें। ठीक है, तो उसमें भी मदद करना। तो दिस इज द प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। ठीक, चलिए ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, मार्केटिंग। जैसा नाम वैसा काम, मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, यानी ये वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है जो किसमें मदद करती है, जो मदद करती है मार्केटिंग में। मार्केटिंग में जो मदद करती है, ठीक है, सामान को बेचना भी तो है। ठीक, तो उसमें मदद करती है। तो मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या है, ये हेल्प करती है स्मॉल प्रोड्यूसर को इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर ने सामान तो बना लिया, ठीक है, बट अब उस सामान को मार्केट में बेचना भी तो है, तभी तो पैसे आएंगे। बट हर स्मॉल प्रोड्यूसर को इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती है मार्केट की।
ठीक है, उसे वो इतना मार्केटिंग में इतना एक्सपर्ट नहीं होता है, तो इसलिए ये मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का रोल यहाँ पे आता है। ये क्या करती है, सबसे पहले चलिए इसके मेंबर की बात करूं तो इसके मेंबर कौन होते हैं, इसके मेंबर होते हैं वो प्रोड्यूसर जो चाहते हैं मार्केट में उनका सामान बिके और उन्हें रीजनेबल प्राइस मिले अपने आउटपुट के लिए। ठीक है, वो प्रोड्यूसर जो सामान बना रहे हैं और जो मार्केट में अपना सामान बेचना चाहते हैं, उन्हें अच्छा प्राइस चाहिए, वो इसके मेंबर होते हैं। ठीक, इसका एम क्या है, ये जो मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है इसका एम क्या है, इसका एम है कि जो बीच के जो मिडिल मैन है उनको हटाएं। ठीक है, सामान डायरेक्टली किसको बिके, कंज्यूमर को सामान बिके। अगर प्रोड्यूसर से सामान डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचेगा तो कंज्यूमर के लिए भी ज्यादा अच्छा है, प्रोड्यूसर के लिए भी ज्यादा अच्छा है। कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट सही रेट में मिलेगा और प्रोड्यूसर को भी जितना अपना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए वो मिलेगा। बीच का मिडिलमैन नहीं है, तो यानी इसका मिडिलमैन का कट हट गया। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छा रहता है कि इस तरीके से मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हो जो एलिमिनेट कर दे क्या, मिडिलमैन को, एंड मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है उसको भी मतलब मेंटेन रखे, एक फेवरेबल मार्केटिंग कंडीशन बनाए प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो ये इस सोसाइटी का एम होता है। अब ये सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, तो ये जो सोसाइटी है ये पूल करती है द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर। ये जो जितने इसके मेंबर हैं इन सबका जो आउटपुट है, जो भी इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उन सबको एक जगह पूल करती है एंड परफॉर्म मार्केटिंग फंक्शन। ठीक है, जितने प्रोड्यूसर थे जो इसके मेंबर है, ठीक है, अलग अलग चीजें प्रोड्यूस कर रहे होंगे इसके मेंबर, इनके सारे रिसोर्स जो है एक जगह पूल किए जाते हैं, एक जगह इकट्ठा किए जाते हैं, और ये सोसाइटी प्रोवाइड करती है मार्केटिंग फंक्शन। जैसे प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना होगा, वेयर हाउसिंग करनी होगी, पैकेजिंग करनी होगी, दूर दूर जगह अगर सामान बिक रहा है वहां तक पहुंचाना भी तो है, संभाल के रखना भी तो है, इन प्रोडक्ट की सही पैकेजिंग भी तो करनी है, वरना ले जाने में प्रोडक्ट डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये सब देखना, ठीक है, एंड प्रोडक्ट को सेल करना एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, ये काम होता है इस मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का। और जो प्रॉफिट आए उसका क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आए उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू ईच मेंबर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पूल ऑफ आउटपुट। हर मेंबर ने उस पूल में कितना कंट्रीब्यूट किया था उसके बेसिस पे ये जो प्रॉफिट आ रहा है उसको इन मेंबर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। तो ये काम होता है मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का। ठीक है, बेसिकली ये क्या करती है, बेसिकली इसका काम है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं जिन्हें मार्केट समझ में नहीं आता, मार्केटिंग नहीं समझ में आता, बट ये सामान बहुत अच्छा बनाते हैं। इवन आप न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि गांव में ऐसे ऐसे हैंडीक्राफ्ट चीजें बन रही हैं, बहुत अच्छी चीजें बन रही है जिसकी इंडिया में ही नहीं बाहर, इंडिया के बाहर भी बहुत डिमांड है, लेकिन उन्हें बनाना तो आता है, दे आर एक्सपर्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन उन्हें मार्केटिंग नहीं आती है, उन्हें सामान बेचना भी तो है, मार्केट में तो जाना है, तो वो नहीं आती, तो वहां पे इनका रोल आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये क्या करते हैं, ये सामान को पूल करते हैं और फिर मार्केटिंग के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे सामान को बेचना मतलब ट्रांसपोर्ट करना, वेयर हाउसिंग करना, पैकेजिंग करना और सामान को बेचना एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस। ठीक, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने जो फर्स्ट चैनल है मेरा अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास और सेकंड चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, बट ये अभी तक है सितंबर 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और मेरे दोनों चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। एंड अगर मेरे चैनल पे अपडेटेड जो नोट्स हैं, मेरे चैनल पे जो अपलोडेड नोट्स हैं, अगर वो आपको चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एंड कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, और फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करना ही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फार्मर्स कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। फार्मर्स कॉर्पोरेटिव सोसाइटी तो किसान, फार्मर्स की बात होती है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फार्मर्स की बात हो रही है। तो हम जानते हैं फार्मर्स के साथ पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। इसीलिए आपने न्यूज वगैरह में आप सुनते होंगे कि फार्मर्स ने पूरे टमाटर सड़क पे फेंक दिए, प्याज सड़क पे फेंक दिए, बीच में था कि दूध भी सड़क पे फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उन्हें सही रेट नहीं मिल रहा था। वो जो पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से खेती करते हैं, बट जब सामान बेचने मार्केट में जाते हैं तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उन्हें रीजनेबल मतलब प्राइस नहीं मिलती अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, तो वही है, इसलिए फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब ये फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का यही पर्पस है
कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, जो फार्मर है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनके जो हितों की रक्षा हो। कैसे हितों की रक्षा होगी? बाई प्रोवाइडिंग देम बेटर इनपुट, यानी जो फार्मर्स को जिन चीजों की जरूरत है, उन्हें अच्छी खाद की जरूरत है, अच्छी सीड की जरूरत है, मशीनरी की जरूरत है, वो सब उन्हें प्रोवाइड किया जाए एट रीजनेबल कॉस्ट। तो ये पर्पस था इस सोसाइटी का, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और इस फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर कौन होंगे? फार्मर होंगे ना, किसान ही मिलके इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाते हैं। तो इसके मेंबर कौन है? फार्मर है। जो वो फार्मर, अब एक खास बात है, वो फार्मर जो मिलके फार्मिंग एक्टिविटी करना चाहते हैं, जो मिलके खेती करना चाहते हैं। ठीक है, इसका एम क्या है? ये जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो लार्ज स्केल फार्मिंग का जो बेनिफिट है ना, देखिए अलग अलग फार्मर जो किसान है, छोटे छोटे टुकड़े पे खेती करेंगे। तो देखिए हर किसान के पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, अलग अलग खेती करेंगे तो उतना कह लीजिए पैदावार भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उतने हर फार्मर को उतनी नॉलेज भी नहीं है। लेकिन अगर ये मिल करके लार्ज स्केल पे खेती करेंगे ना, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो इसी बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए ये फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश की गई थी। तो इसका एम क्या है? टू गेन द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग। ये जो बड़े स्केल पे टुकड़े टुकड़े में खेती नहीं करेंगे, बड़े स्केल पे जो फार्मिंग है, इसके बेनिफिट को इसके बेनिफिट के लिए ये सोसाइटी स्टैब्लिश की गई थी, ताकि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा सके। ठीक है, अलग अलग याद रखिए, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अलग अलग काम करोगे इतना नहीं कमाओगे, लेकिन मिल करके काम करोगे तो बहुत कमाओगे। ठीक है, तो वही है जो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका मेन एम यही था कि टुकड़े टुकड़े में नहीं, लार्ज स्केल फार्मिंग करेंगे और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये जो सोसाइटी है किस तरीके से काम करती है, ये क्या हेल्प करती है? तो सोसाइटी जो है फार्मर्स को प्रोवाइड करती है बेटर क्वालिटी सीड, अच्छे बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी, मॉडर्न टेक्निक और एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपनी पैदावार को और ज्यादा बढ़ा सके। ठीक है, इट नॉट ओनली हेल्प इन इंप्रूविंग द यील्ड एंड रिटर्न टू द फार्मर, यानी ये जो सोसाइटी है केवल यील्ड यानी पैदावार और रिटर्न ही इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करती है, बल्कि ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद फार्मिंग ऑन फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, यानी ये जो टुकड़े टुकड़े में जो फार्मिंग हो रही है, जिसमें बहुत पैदावार भी नहीं हो रही है, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में ये फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत हेल्प करती है। ये इनकी जमीनों को जोड़ करके एक लार्ज लैंड मतलब बिल्ड करती है, और फिर वहां पे लार्ज स्केल पे फार्मिंग होती है, सब मिलके काम करते हैं, तो उससे रिटर्न भी ज्यादा आता है। ठीक है, तो दिस इज द पर्पज ऑफ फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक, ये हो गया चौथा। पांचवा क्या है? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रेडिट मतलब उधार, लोन। तो जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें क्या मिलता है? उन्हें क्रेडिट यानी उधार, चाहे बिजनेस शुरू करने के लिए, चाहे फार्मिंग के लिए, चाहे मतलब कुछ भी नया करने के लिए जो पैसे की जरूरत है ना, तो इस सोसाइटी का पर्पस यही होता है कि वो क्या करता है? अपने मेंबर्स को रीजनेबल टर्म एंड कंडीशन पे, रीजनेबल रेट पर क्रेडिट इजीली प्रोवाइड करता है। ये इस सोसाइटी का पर्पस है। ठीक है, तो देखिए मैं लिखा है इसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इजी क्रेडिट, यानी आसान किस्तों पे लोन प्रोवाइड करता है रीजनेबल टर्म एंड कंडीशन पे अपने मेंबर को। और इसके मेंबर कौन होते हैं? ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके मेंबर किसान भी हो सकते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके मेंबर कौन बेसिकली होते हैं? वो पर्सन जिन्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लोन, जिन्हें लोन के फॉर्म में फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, वो इसके मेंबर होते हैं। और इसका एम क्या है? इसका एम है कि अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना। जो लोग इस टाइप की कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं, तो इस सोसाइटी का एम क्या होता है कि बड़े बड़े जो लेंडर्स हैं, जो साहूकार है, सेठ हैं, वो क्या करते हैं? वो लोन तो दे देते हैं, लेकिन इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि जो किसान हो, चाहे कोई स्मॉल प्रोड्यूसर हो, उस पर बहुत भारी पड़ता है। तो इस सोसाइटी का क्या एम है कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, बड़े बड़े लेंडर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है, उसे कम किया जा सके, उसे हटाया जा सके, और अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके इस टाइप के एक्सप्लॉयटेशन से। ठीक है, तो ये इसका मेन एम है इस सोसाइटी का। और ये सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है? ये प्रोवाइड करती है लोन टू इट्स मेंबर आउट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड एज अ कैपिटल। इस सोसाइटी को फॉर्म करने में सबने कुछ कैपिटल दिया होगा, तो जो कैपिटल दिया है उसी कैपिटल को रोटेट कराया जाता है, उसी कैपिटल को इन द फॉर्म ऑफ लोन अपने मेंबर को दिया जाता है। ठीक है, बट एक खास बात है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज लो, वो लो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कमाना मेन पर्पज नहीं है, यहाँ मेन पर्पज है सर्विस मोटिव। पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, सर्विस मोटिव है। तो जब इसके मेंबर होते हैं, सब कुछ कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ कैपिटल आया,
अब इसी कैपिटल को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मतलब इसके मेंबर्स को जब जिस मेंबर को रिक्वायरमेंट होगी उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना लो होता है, ठीक है। तो दैट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड लास्ट वन इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आखिरी क्या है? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो यहाँ पे मेन वर्ड पकड़ लीजिए, हाउसिंग, हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो बेसिकली ये जो सोसाइटी है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है उन लोगों की हेल्प करना जिनके पास इतनी इनकम भी नहीं है लेकिन दे वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस एट रीजनेबल कॉस्ट, यानी कम खर्चे में एक रीजनेबल कॉस्ट पे जो अपना मकान बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी इतनी इनकम नहीं है, उनको हेल्प करना इस सोसाइटी का मेन पर्पस है। और इसके मेंबर कौन होते हैं? इसके मेंबर होते हैं वो लोग जो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं एट लो कॉस्ट, वो इसके मेंबर होते हैं। और इस सोसाइटी का एम क्या है? इस सोसाइटी का एम है कि हाउसिंग प्रॉब्लम जितनी है, ठीक है, इस सोसाइटी का एम है कि जो भी इस सोसाइटी के जो मेंबर है उनको अगर हाउसिंग प्रॉब्लम है, यानी मकान बनाना है, समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाए, कैसे रीजनेबल कम खर्चे में कैसे अच्छा मकान बन सकता है, उनको हेल्प करना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हेल्प करना। और अगर लोन वगैरह दिया है तो पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। तो इस टाइप के बेनिफिट प्रोवाइड करके उनकी हाउसिंग, मकान से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना, ये इस सोसाइटी का मेन एम होता है। अब ये सोसाइटी कैसे काम करती है? ये सोसाइटी जो है फ्लैट भी बनाती है, ठीक है, ये सोसाइटी फ्लैट भी बनाती है रीजनेबल प्राइस पे, या फिर प्लॉट भी देती है अपने मेंबर्स को, ठीक है, ताकि वो अपना घर अपने हिसाब से बना सके। लेकिन खास बात है कि यहाँ पे अननेसेसरी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, यहाँ पे जो काम होता है वो होता है एट रीजनेबल कॉस्ट, यानी मिनिमम खर्चे पे, रीजनेबल खर्चे पे मकान बना सकते हैं इसके मेंबर, ठीक। तो ये इसका पर्पस होता है, ठीक है। तो चलिए, ये थे पूरे 6 टाइप की कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। आई होप जो आज मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में ये स्टार्ट करेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है, और ये है आखिरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो चलिए, आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।